और ऐसे ही आज हम फिसल कर 6वें स्थान पर आ गए हैं, यूके से भी पीछे जी। आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से भारत आजकल पत्रकार बनने के लिए अनपढ़ होना जरूरी है क्या? किसने कह दिया दीदी कि इकोनॉमी गिर रही है? जीडीपी में 4th रैंकिंग से 6th रैंकिंग आने के पीछे के दो कारण है, जिसमें पहला कारण है डेटा मेथोडोलॉजिकल करेक्शन, जिसमें भारत सरकार ने जीडीपी के बेस ईयर को चेंज किया है, उसके साथ ही साथ डबल डिफ्लेशन एडजस्टमेंट्स किए हैं, पीएलएफएस डेटा को इंक्लूड कराया है ताकि अपडेशन हो सके, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर की एनोमलीज थी उनको दूर किया है। तो जब डेटा करेक्शन हुई है तो हमें वैल्यू कम दिखाई देगी 2 से 3%। साथ ही साथ 10% का डेप्रिसिएशन ऑफ मनी हुआ ईरान इजराइल वॉर की वजह से, तो हमारी जो डॉलर की वैल्यू है वो कम दिखाई दे रही है कंपैरेटिवली, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग स्ट्रांग हो गया है। किसने कह दिया एक्सपोर्ट कम हो गया? भैया हमने तो रिपोर्ट पढ़ी कि 4.22% की एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है, साथ ही साथ हमारा अब $850 बिलियन का एक्सपोर्ट होने वाला है इस साल लगभग। और हमने रिपोर्ट दिखाई ना 7% की, वो मार्च 2025 में कितना सेल हुआ था और मार्च 2026 में कितना सेल हुआ है, उसमें 7% का डिक्लाइन है। तो क्या पिछले साल मार्च में ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था? नहीं चल रहा था ना, तो इस साल चल रहा है, तो वो डिक्लाइन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉकेड हुआ कि नहीं हुआ? तो इतनी सिंपल चीजें होती है, इनको तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा पढ़ के बोलो ना यार। क्रिटिसिज्म करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ भी अंडवन बक दोगे आके तुम लोगों के सामने। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इकोनॉमिक स्टैंड की, यूएस के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, तो हम तो और अच्छे हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहां पर ये है कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। रैंडमली कुछ भी बकने से आपकी पत्रकारिता तो चल सकती है लेकिन वास्तविकता नहीं बदल सकती। और इनके फॉलोअर्स से गुजारिश करूंगा कि जो ये बोलते हैं उसको एक बार खुद पढ़ लिया करो, वरना ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे और दुनिया में सरकारों को गाली देते रहोगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।